हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं रंजीत, आपका चैनल आरके हॉरर स्टोरी हिंदी में स्वागत है। ये कहानी अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट जरूर करें। चलिए दोस्तों, बिना देर किए चलते हैं कहानी की ओर। कहानी खामोश मकान। शहर के पुराने हिस्से में एक खंडहर सा मकान था जिसे लोग खामोश मकान कहते थे। इस मकान के बारे में कई अजीब बातें कही जाती थीं। लोग कहते थे कि रात के समय वहाँ से अजीबोगरीब आवाज़ें आती हैं, जैसे किसी के रोने, चीखने और फुसफुसाने की। कई साल पहले वहाँ एक परिवार रहता था, लेकिन उनके साथ ऐसा कुछ हुआ कि वे सब अचानक कहीं गायब हो गए। तब से उस मकान में कोई भी बसने की हिम्मत नहीं करता था। लेकिन लोगों की उत्सुकता हमेशा बनी रहती थी और खौफ भी। रवि, नेहा, आदित्य और सिम्मी 4 दोस्त थे। कॉलेज के आखिरी दिनों में उनके अंदर एक नया रोमांचक अनुभव लेने की चाह थी। उन्होंने उस मकान में जाने का फैसला किया, एक ऐसे स्थान पर जहाँ से ज़्यादातर लोग दूर रहने में ही भलाई समझते थे। इन चारों दोस्तों को किसी भूत प्रेत या आत्मा जैसी चीज़ों पर विश्वास नहीं था। उनके लिए यह महज एक अफवाह थी। उस रात जब पूरा मोहल्ला गहरी नींद में सो रहा था, चारों ने एक बैग में कुछ ज़रूरी चीज़ें जैसे टॉर्च और मोबाइल लेकर मकान की तरफ कदम बढ़ाए। जैसे ही वे उस खामोश मकान के पास पहुंचे, ठंडी हवाएं चलने लगीं और माहौल में अजीब सी सनसनी घुलने लगी। चारों ने एक दूसरे की तरफ देखा और नर्वस होते हुए भी हिम्मत करके मकान में कदम रखा। अंदर घुसते ही रवि ने अपनी टॉर्च जलाई, लेकिन अजीब बात थी कि टॉर्च की रोशनी वहां कुछ कमज़ोर सी लग रही थी, जैसे किसी अंधेरे साए ने उसे घेर लिया हो। दीवारों पर जगह जगह जाले लटके थे और हल्की सी सीलन की गंध आ रही थी। जैसे ही वे मकान के गलियारों में आगे बढ़े, उन्हें सीढ़ियों के पास एक पेंटिंग दिखी। वह पेंटिंग एक महिला की थी जो सफ़ेद साड़ी में खड़ी थी। उसके चेहरे पर अजीब सी मुस्कान थी और उसकी आंखें, जो एक बार देखने पर साधारण लगती थीं, किसी की भी नज़रें बरबस अपनी ओर खींच रही थीं। नेहा ने थोड़ी बेचैनी से कहा, ये औरत हमें देख रही है या ये बस मेरा भ्रम है? आदित्य हंसते हुए बोला, ये सब तुम्हारे दिमाग का खेल है, यहाँ कुछ नहीं है। लेकिन जैसे ही उसने ये कहा, अचानक पेंटिंग की आंखें जैसे सच में आदित्य की ओर हिलने लगीं। आदित्य और सिम्मी को ये देखकर थोड़ा डर लगा, लेकिन उन्होंने इसे इग्नोर किया और आगे बढ़ गए। जैसे ही वे पहली मंजिल पर पहुंचे, उन्हें नीचे से किसी के चलने की आवाज़ सुनाई दी। कदमों की यह आवाज़ धीमी थी, पर साफ सुनाई दे रही थी। चारों सहम गए और उन्होंने नीचे झांक कर देखा। वहाँ कुछ नहीं था, लेकिन आवाज़ अब भी आ रही थी। नेहा ने धीरे से कहा, यहाँ कुछ तो गड़बड़ है। रवि ने उसे चुप रहने का इशारा किया और उन्हें समझाते हुए कहा, ये सब हमारे दिमाग का खेल है, डरो मत। आगे बढ़ते बढ़ते वे एक बंद दरवाजे के सामने पहुंच गए। दरवाज़ा पुराना था और उस पर जंग लगा हुआ एक बड़ा सा ताला था। लेकिन जैसे ही रवि ने ताले को छुआ, ताला खुद ब खुद टूटकर गिर गया। ये देखकर सभी चौंक गए, लेकिन हिम्मत जुटाकर रवि ने दरवाज़ा खोला। अंदर का दृश्य भयानक था। कमरा पूरी तरह अंधेरे में डूबा हुआ था और वहाँ की दीवारों पर अजीब सी आकृतियाँ बनी हुई थीं, जैसे किसी ने नाखूनों से खरोंच डाली हो। अचानक कमरे के कोने में एक साया दिखाई दिया। ये वही औरत थी जो पेंटिंग में थी, लेकिन अब वह सचमुच उनके सामने थी। उसकी आंखें गहरी लाल और बाल बिखरे हुए थे। उसका चेहरा देखने में बेहद भयानक था और उसकी मुस्कान इतनी डरावनी थी कि चारों के रोंगटे खड़े हो गए। उसने एक धीमी पर बेहद दर्दनाक आवाज़ में कहा, तुम लोग मुझे यहाँ से ले जाने आए हो? मैंने सालों से इस सन्नाटे में इंतजार किया है। सिम्मी ने चीखने की कोशिश की, लेकिन उसकी आवाज़ जैसे गले में अटक कर रह गई। आदित्य ने दरवाजे की तरफ दौड़ने की कोशिश की, लेकिन दरवाज़ा जैसे किसी अदृश्य ताकत ने बंद कर दिया हो। नेहा ने रवि का हाथ पकड़ा और डरते हुए बोली, हमें यहाँ से निकलना होगा, ये औरत सच में कोई आत्मा है। वह औरत धीरे धीरे चारों की ओर बढ़ने लगी और अचानक उसके चेहरे पर भयानक गुस्सा उभर आया। उसने अपने हाथ फैलाए और कमरे में एक तेज चीख गूंज उठी। चारों ने निकलने का प्रयास किया, लेकिन उनका शरीर जैसे जम गया था। औरत ने अपना हाथ नेहा की ओर बढ़ाया और नेहा की आंखों में अजीब सी चमक दिखने लगी। वह दर्द से चीखने लगी और जैसे ही उसने चीखना शुरू किया, बाकी सभी को भी ऐसा महसूस हुआ जैसे उनकी आत्माएं शरीर छोड़ने की कोशिश कर रही हों। कमरे की दीवारों से साए निकलने लगे और उन्होंने चारों को घेर लिया। औरत की चीखों के साथ चारों का धीरे धीरे दम घुटने लगा। कुछ ही पलों में कमरे में अंधेरा बढ़ गया और उसकी चीखें रुक गईं। कुछ दिनों बाद लोगों को इन चारों की खोजबीन शुरू करनी पड़ी, लेकिन उन चारों का कहीं पता नहीं चला। कहते हैं कि अब उस मकान में 4 साए और घूमते हैं, जो हर आने वाले को चेतावनी देने के लिए तैयार रहते हैं कि इस मकान में आने का अंजाम क्या होता है।